दोस्तों, मेरा ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खुशी के साथ किसी प्रकार के शारीरिक संबंध के बारे में मेरे मन में विचार तक नहीं आया, और ना ही मैंने कभी खुशी के सामने अपने प्रेम का ही इजहार किया था, क्योंकि मेरे लिए तो उसका दोस्ताना व्यवहार ही काफी था। मैं अपने प्रेम को अपने अंदर समेटे खुशी के बहाने अपनी प्रेमिका को महसूस कर लेता था, जिसमें आज भी मेरी जान बसती है। पर उसने बात तो हो नहीं पाती, तो बस मैं खुशी की खुशियों को जरिया बनाकर अपने को सुकून पहुंचा लेता था। मैंने खुशी से ना ही उसकी उम्र पूछी थी, और ना ही शरीर का नाप, और ना ही कोई अन्य जानकारी जो सामान्य हम चैट या नए दोस्त बनाने के समय मांग लेते हैं। ये सब नहीं पूछने का एक कारण यह भी था कि मैंने कुछ बातों से इन चीजों का अंदाजा लगा लिया था। जैसे अब इसकी शादी हो रही है, मतलब वो 22-25 साल की लड़की होगी। बातचीत का सलीका उससे अच्छे घर घराने का परिचय देता था। और दूसरी बात ये थी कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इन बातों की जानकारी मुझे मिल ही जाएगी। यही सोचकर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मैंने अच्छे कपड़े पहने ताकि वीडियो कॉल पर अच्छा दिख सकूं। मैं 35 वर्ष का अनुभवी इंसान होकर भी किशोरावस्था की तरह खुश हुआ जा रहा था, पर नहीं, खुशी से इतना लगाव मुझे क्यों हो गया था। मैं उसके वीडियो कॉल की निरंतर प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभात ने साथ छोड़ दिया, दोपहर निकलने लगी, फिर शाम भी ढलने लगी, रात भी गहराने लगी, पर वीडियो कॉल नहीं आया। मैंने बार बार फोन हाथ में उठाया और कॉल करने का मन बनाया, पर मेरे दिल में कहीं, संदीप, तुम ऐसे धीरज खो दोगे तो पता नहीं खुशी पर कोई अड़चन ना आ जाए, और मैंने कॉल नहीं किया। लेकिन मेरी नजर मोबाइल से हट ही नहीं रही थी। फिर रात को 10 बजे खुशी को तो नहीं, पर कुसुम का मैसेज आया। पर आज मुझे उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो, पर कोई परेशानी हो या मुझसे कोई नाराजगी हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, और नहीं करना होगा तो भी कोई दबाव नहीं है। खुशी से बात ना होने पर होने वाले दर्द को मैंने महसूस किया था, और वही दर्द मैं कुसुम को नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने बात करना शुरू किया। मेरी बातों में उमंग की जगह हताश दिख रही थी, जिस वजह से कुसुम मुझे उदास होने का कारण पूछने लगी। मैंने उसकी जिद के आगे विवश होकर कहा, यार, एक लड़की है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, पर उसने धोखा दिया, इसलिए मन उदास है। कुसुम ने पूछा, क्या नाम है? मैंने कहा, नाम नहीं बताऊंगा। कुसुम, अच्छा पापा, ये तो बता दो कहाँ रहती है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। कुसुम, वो क्या करती है? मुझे नहीं पता। कुसुम, तुम्हें कैसे धोखा दिया उसने? तुम दोनों प्यार करते हो क्या? मैंने कहा, नहीं, प्यार नहीं करते, वो आज वीडियो कॉल करने वाली थी पर नहीं की। कुसुम, तुम संदीप ही बात कर रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ, पर तुमने ये क्यों पूछा? कुसुम, यार तुम खुद ही सोचो, तुम 35 साल के अनुभवी इंसान हो, और कल की उस लड़की के लिए मरे जा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा, देखो यार, मैं तुमसे चैट के दौरान ही अच्छी बातें करता हूँ, उसके अलावा तमीज से ही पेश आता, और तुम मेरी जान को उस लड़की कहकर बुला रही हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुसुम, सॉरी यार, माफ कर दो, पर तुम इतना अधीर कैसे हो सकते हो? मैंने कहा, कुछ लोग कुछ ना होकर भी बहुत कुछ होते हैं। मेरे लिए वो लड़की क्या मायने रखती है मैं बता नहीं सकता। इतना कहते हुए मैंने आगे लिखा कि चलो कल बात करते हैं, आज मुझे आराम करने दो, और मैंने मैसेज करना बंद कर दिया। कुसुम का गुड नाइट का मैसेज तो आया, पर मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया। अब मैं बिस्तर पर ही छटपटाने लगा, नींद तो आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपनी एक अधूरी कहानी को आगे लिखा और आगे लिखना शुरू किया, और लगभग 1 घंटे के बाद हैंगआउट पर नोटिफिकेशन दिखा। मैं खुशी के मैसेज के अंदेशे से चहक उठा। तुरंत मैंने हैंगआउट चेक किया तो सचमुच ही खुशी का मैसेज था। उसने सिर्फ हाय लिखकर मैसेज किया था। मैंने तुरंत जवाब दिया, हेलो, क्या कर रही हो? खुशी ने कहा, मैं तो सोई हुई थी, नींद खुली तो तुम्हारी याद आई, पर लगता है तुम तो सोए ही नहीं हो। समय देखा है, 1 बज रहा है। मैंने अपने कारण खुशी को दुखी नहीं करना चाहता था। सच कहूं तो मैं किसी भी कारण से खुशी को दुखी नहीं देख सकता था, और खुशी का मैसेज आते ही मन में उमंग फिर से भर गया था। इसलिए मैंने भी कह दिया, मैं भी सो गया था यार। नोटिफिकेशन की आवाज से नींद खुली। खुशी ने कहा, यार, मेरा मैसेज जाते ही तुमने जवाब दिया है और कहते हो कि आवाज से नींद खुली। मुझे तो लगता है कि तुम बीवी के साथ लगे थे, या किसी से बातें कर रहे होगे, या कोई और बात है
जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। मैंने उसकी सभी संभावनाओं को नकार दिया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी तो जाग रहा था। उसने पूछा क्या मैं नींद न आने का कारण जान सकती हूँ? मैंने कहा कारण कुछ नहीं है, बस नींद नहीं आ रही थी तो नहीं आ रही थी। खुशी ने कहा तुम्हें मेरी कसम है अगर कुछ छुपाया तो। मैंने चिढ़ते हुए कहा यार हर बात पर कसम देना अच्छी बात नहीं होती, बस तुमने आज वीडियो कॉल नहीं किया इसलिए बेचैन था। खुशी ने कहा सॉरी यार, पर तुम इतनी सी बात को लेकर इतने परेशान हो जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम्हारा मैसेज आते ही बेचैनी काफूर हो गई। खुशी ने कहा तुम मुझसे नाराज हो? उसका इतना पूछना मेरे दिल को असीम सुकून दे गया। मैंने कहा तुमसे नाराज? ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खुशी ने कहा ओह सो स्वीट संदीप, आई लव यू। संदीप आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो। उसकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा ओ खुशी मैडम, ज़रा ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो। मैं 35 साल का शादीशुदा इंसान हूँ और पता नहीं तुम कितनी उम्र की हो। तुम अभी आई लव यू कहकर प्रेमी बना रही हो और बाद में इल्ज़ाम लगा दोगी कि मैंने तुम्हें बहकाया है। इस पर खुशी का संयमित जवाब आया वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पर आई लव यू का मतलब प्रेमी बनना नहीं होता। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इस नाते भी मैं तुम्हें आई लव यू कह सकती हूँ। और रही बात मेरी उम्र की, तो मेरी उम्र 24 साल है। मैंने कहा वाह, तो तुम सिर्फ 24 की हो। इस पर खुशी का जवाब है सिर्फ से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे 24, 44 या 54 साल की समझ रहे थे? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारी उम्र का अंदाजा ऐसे ही लगाया था। उसने कहा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि क्या तुम मुझे देखने के लिए बेचैन हो या फिर मुझे देखे बिना मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हो? मैंने कहा बस तुम्हें एक नज़र देखकर आंखों में बसाने की चाहत है, और यही बात यकीन की ईश्वर जानता है कि खुद से ज़्यादा यकीन मुझे तुम पर है। खुशी ने थैंक्स कहा और आगे लिखा संदीप, मैं भी तुम्हारी चाहत पूरा करना चाहती हूँ, पर मेरे मंगेतर से जब मैंने तुमसे बात करने की परमिशन ली थी तब उसने मुझे एक कसम दी थी कि मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो ना भेजूं और पहली बार वीडियो चैट भी उसके साथ रहते ही करूं। अब तुम ही बताओ, संदीप की एक मंगेतर अपनी होने वाली बीवी को इतनी आज़ादी दे रहा है तो उसकी बातों को मानना ज़रूरी है या नहीं? अब मैंने सॉरी कहते हुए मैसेज किया यार, मैं तुम्हें धन संकट में नहीं डालना चाहता, मुझे जब ठीक लगे तब वीडियो चैट कर लेना। अब मैं दोबारा इस बात के लिए नहीं कहूँगा। खुशी ने थैंक्स कहा और मैंने फिर खुशी से पूछ लिया तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें मुझसे बात करने की परमिशन कैसे दी? इस पर खुशी ने कहा पूरी कहानी विस्तार से बाद में बताऊंगी, अभी बस इतना जान लो कि हम बहुत ओपन सोसाइटी में रहते हैं। मेरी मंगेतर वैभव के साथ मेरे अच्छे संबंध हो चुके हैं। बड़े घरों में शादी ब्याह बिजनेस के दृष्टिकोण से तय होते हैं और लड़की को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मैंने कहा मतलब तुम खुश नहीं हो? मेरे प्रश्न पर शायद खुशी ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो मनपसंद जीवन साथी मिला है और मुझे आजादी तो इतनी है कि हमने एक बार स्वैपिंग भी की थी। मैंने कहा स्वैपिंग? सच में? खुशी का जवाब था क्या ये जानकर तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे? मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे रिश्ते में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी ने थैंक्स कहा और कहा उस एक बार के स्वैपिंग ने मुझे आनंद कम और दर्द ज्यादा दिया है, और उस कुर्बानी की भी एक खास वजह थी जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और तुम्हें मेरी कसम है जो इस बात को कभी दोबारा पूछा। मैंने भी ना पूछने का वादा किया। फिर रात ज्यादा होने की बात कहकर उसने विदा ली। मैं समझ नहीं पा रहा था खुशी खुश थी या दुखी। उसकी बहुत सी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। उन्हीं बातों में मैं तार जोड़ने की कोशिश करने लगा और नींद आ गई। दूसरे दिन कुसुम से बात हुई तो उसे मेरी बातों में उमंग नजर आई, तो उसने कहा मतलब उस लड़की से बात हो गई तुम्हारी? मैंने हाँ कहा और बताया कुछ गलतफहमियां थी जिसकी वजह से मैं दुखी था। कुसुम ने कहा चलो अच्छा है, अब जल्दी से जाओ, आज बहुत मन कर रहा है। और हम चैट में डूब गए। कुसुम ने अपनी उम्र 28 बताई थी। वो शादीशुदा महिला थी और बच्चे अभी नहीं थे। कारण पूछकर मैं उसे
चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो मैं इतनी जानकारी में ही बातचीत करता रहा। अगले 1 महीने खुशी से बात नहीं हुई। मैं उसे याद करता और अपने दूसरे कामों में लगा रहता। फिर एक दिन दोपहर को खुशी का मैसेज आया, लो अभी कहाँ हो, फ्री हो क्या, वीडियो कॉल पर बात कर सकोगे? मैसेज मैंने 5 मिनट देर से देखा। मैंने हड़बड़ा कर तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं फ्री हूँ, मुझे वीडियो कॉल पर आने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अभी इंतजार और बाकी है, आगे क्या हुआ ये मेरे सभी पार्ट्स देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मेरी ये स्टोरी कैसी है। और हाँ, मेरा एक भी पार्ट मिस ना करिए। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वेट किस बात का कर रहे हैं, आप भी तो इंतजार करिए। जैसे मैं आपके लिए ये स्टोरी बना रही हूँ, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप भी मेरे सारे पार्ट्स सुनने के लिए बहुत बेसब्र है, मुझे पता है, पर आप इंतजार करिए, आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी में। और हाँ, मेरे सभी पार्ट्स जरूर देखिएगा। और आप यदि अभी नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और उस बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वेबसाइट पे भी जाकर आप सभी को ऐसी चीजें और मिल जाएंगी, srkstorylover.com, नीचे लिंक भी दी हुई है। और दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप पर 10 ग्रुप है, आपकी मर्जी, जिस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, यदि आप मेरी इंग्लिश की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो वो मेरी दूसरे चैनल पर है। यदि आपको इंग्लिश स्टोरी सुनना पसंद है तो आप वो भी सुन सकते हैं। चलिए मैं चलती हूँ, शुक्रिया, बाय।